हे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्या विहीनपराधलक्ष्मी सिद्धाश्च कामादितरङ्गवती कृपा वैत्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परमादितं गुरुपाद पद्मनित्रया प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज त्रिला विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपांतर गौड़ीय गुरुवर के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित पूज्यपाद माधव के चरण में दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव वैष्णवी गणते विविध भक्तवृंद सबको यथायोग्य दंडवत। आज पवित्र एकादशी तिथि है। इस तिथि के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और भगवान का कथा कीर्तन आदि कर रहे हैं। एकादशी तिथि में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने, वैसे तो साधारण सबके लिए यही नियम है, महाप्रभु ने विशेष करके इसको अपने आचरण के माध्यम से करके दिखलाया कि क्या श्री हरिवासर, ये जो एकादशी तिथि इसको कहते हैं श्री हरिवासर, अर्थात साक्षात हरि ही इस तिथि में वास करते हैं। अर्थात इस तिथि जो है ये साक्षात हरि का ही, हरि जब तिथि धारण करते हैं तो वह एकादश तिथि कहलाते हैं। तो श्री हरिवासर को भी इसको कहा जाता है। श्री हरिवासर में क्या विधान है, क्या कर्तव्य हमारा, शास्त्र में बताया गया। श्री हरिवासर हरि कीर्तन विधान नृत्य आरंभ प्रभु जगत प्राण। इसलिए श्री हरिवासर में जो विधि है, जो सर्वश्रेष्ठ लाभ प्रदायक जो क्रिया है वो क्या है, हरि कीर्तन में रत रहना। इस बात को श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने आचरण के माध्यम से करके दिखलाया कि प्रत्येक एकादशी में महाप्रभु क्या करते, महाप्रभु के विशेष भक्त थे श्री शिवास पंडित जी, जो हम लोग पंचतत्व गान करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। वो जो शिवास जो नाम आया वो शिवास पंडित जी का नाम। तो शिवास पंडित जी घर में पूरी रात महाप्रभु क्या करते, अपने भक्त लोगों को लेकर के संकीर्तन करते हैं। तो कीर्तन और संकीर्तन हरिवासर के दिन में प्रातः काल से, हरिवासर के दिन में महाप्रभु प्रातः काल से लेकर के अगले दिन सुबह तक क्या करते हैं, कीर्तन ही करते हैं। और महाप्रभु क्या करते हैं, संकीर्तन करते हैं। तो यहाँ दो शब्द आया, एक है कीर्तन और दूसरा संकीर्तन। तो कीर्तन किसे कहते हैं, कीर्तन के लिए एक साधारण सा परिभाषा बताया गया, ओष्ठ स्पंदन मात्रण कीर्तन। अर्थात जो वस्तु, जो भगवान का नाम हमारे होठों से, होठ को स्पर्श करके बाहर निकलता है हमारे मुख के माध्यम से, उसको कहते हैं कीर्तन, कीर्तित होता है। भले कितना ही धीमा क्यों ना बोले, वो डिपेंडिंग करता है हम लोग कितना जोर से बोल रहे, कितना धीरे बोल रहे, किंतु होठों को स्पर्श करके कभी बार मन में भी हम लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। तो उसी प्रकार जो स्वयं भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उसको कहते हैं कीर्तन, ओष्ठ स्पंद मात्रेण कीर्तन। और संकीर्तन क्या है, वैसे तो संकीर्तन का अनेक अर्थ बतलाया गया है। एक विशेष अर्थ जो शास्त्र में बतलाया गया वो कहते हैं बहुवी मिलित्वा कीर्तनम जस्य संकीर्तन। अर्थात अनेक भक्त लोग बैठ करके जहाँ भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, बैठ के नहीं, मिल करके खड़े होके भी कर सकते, इकट्ठे होकर के कुछ भक्त लोग जहाँ कीर्तन करते हैं उसको कहा जाता है संकीर्तन। बहुवी मिलित्वा कीर्तन संकीर्तन। तो यहाँ कीर्तन और संकीर्तन उन दोनों में अंतर क्या है, कीर्तन में भी भगवान का नाम कीर्तित होता है और संकीर्तन में भी भगवान का नाम ही कीर्तित होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, यद्यपि दोनों ही मंगलदायक है, दोनों ही स्थान पर जब भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तो अपने लिए मंगल ही मंगल, किंतु जो संकीर्तन है उसमें कुछ अधिक मंगल बतलाया गया है। संकीर्तन करने से हमें अधिक मंगल प्राप्त होता है कंपैरिजन टू
कीर्तन। इसीलिए हमारे गुरुवर्ग श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने वर्णन किया कि जो व्यक्ति एक कीर्तन करता है, एक कीर्तन कर ले अकेले ही तय, जो एक खुद कीर्तन करता है, जैसे मैं कीर्तन करूंगा, धीरे धीरे हो या जोर से हो, जब कीर्तन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, खुद कीर्तन करूंगा, खुद सुनूंगा अकेले बैठे बैठे। तो एक कीर्तन करने से अकेले ही तर, अर्थात स्वयं ही तरता है, अर्थात स्वयं का अपना कल्याण करता है। किंतु उच्च स्वर करिए पर उपकार करे, जब उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं तो उससे पर उपकार होता है। कैसे उपकार होता है? उच्च स्वर से करने से क्या होता है, हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो सब कीर्तन सुनने के लिए सुयोग प्राप्त करते हैं। अगर कोई लोग है भी नहीं तब भी क्या होता है, जो जीव जंतु हैं, जो कीट पतंग आदि हमारे आसपास है, तो क्या करते हैं, उनको भी उन कीर्तन का ध्वनि श्रवण होता है, सुनाई पड़ता है, जो कि वो अपने आप से नहीं कर सकते, इसलिए उनका कल्याण होता है। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने यहाँ एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति जो स्वयं धन उपार्जन करता है और स्वयं उसको अपने लिए खर्च कर लेता है, एक व्यक्ति। एक दूसरा व्यक्ति है जिनके घर परिवार है, जिनके ऊपर 10 लोग डिपेंडेंट है, तो वो क्या करता है, वो जो धन उपार्जन करता है उससे 10 लोग का भरण पोषण करता है। पहला व्यक्ति क्या करता है, स्वयं धन उपार्जन करता है और स्वयं का ही भरण पोषण करता है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, स्वयं धन उपार्जन करता है और 10 लोग का भरण पोषण करता है। उन दोनों में धन तो दोनों उपार्जन कर रहे, किंतु दोनों में श्रेष्ठ किसको मानिए, कौन अधिक उपकार कर रहा है? जो दूसरे व्यक्ति जो कि स्वयं उपार्जन करके 10 लोग का पेट भर रहा है। तो उसी प्रकार कीर्तन में क्या होता है, जब हम कीर्तन करते हैं तो क्या होता है, हम स्वयं का ही उपकार करते हैं, स्वयं ही कीर्तन को करके श्रवण करते हैं। किंतु संकीर्तन में क्या होता है, जब उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं उससे क्या होता है, स्वयं के साथ साथ आसपास में जितने भी सारे लोग हैं उन सब का ही हम लोग क्या करते हैं, उपकार करते हैं। और स्वयं का क्या करते हैं, कीर्तन करने से बहुत सारे भक्तों का कीर्तन हमारे कान में भी श्रवण में आता है, तो उसने इसमें अपना ही अधिक मंगल होता है। इसीलिए हमारे गुरुवर्ग ने संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन का ही प्रचार किया, अर्थात कि आप लोग क्या करो, भक्त लोगों के साथ मिल करके, अगर कोई नहीं है तब तो अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई तो है नहीं। अगर कोई भक्त लोग मिलते हैं तो प्रिफरेबल क्या है, भक्त लोग के साथ मिल करके, बहुत लोग के साथ मिल करके, जो सजाती है उनके साथ मिल करके क्या होता है, संकीर्तन ही होता है। उस संकीर्तन करने से जो, अगर जैसे कोई व्यक्ति, हम सोचते हैं कि हम लोग जैसे जोर से संकीर्तन अगर बोलेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति सुनता है जिसको अच्छा नहीं लगता, जो दुखी होता है, तो फिर उनके साथ क्यों, उनके सामने क्यों बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। हमारे गुरुजी कहते थे, भगवान का नाम लेने से कोई भी व्यक्ति हो जिसके कारण भगवान का नाम पड़े, उन सबका ही कल्याण होता है। गुरुजी कहते थे 4 प्रकार की कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनके पास भगवान का नाम, जिनके कान में पड़ने से उन सबको ही कल्याण होता है। क्या क्या? पहला व्यक्ति जो है, जो कि भगवान का नाम को अच्छा नहीं सोचता, निंदुक व्यक्ति। निंदुक व्यक्ति के इन द सेंस कैसे कि हम लोग भगवान का नाम मान कहीं करते हैं। गुरुजी अपने उदाहरण देते हैं, मुंबई में जब गुरु महाराज जी और अपने भक्त लोगों के साथ जब नाम संकीर्तन किए थे, संकीर्तन पार्टी निकाले थे, तो वहां कुछ ऐसे लोग थे जो लोग क्या किए, उसको विरोध करने लगे। अरे क्या क्या इन लोग को, साधुओं को कुछ काम नहीं है, सुबह 4 बजे उठ करके हमारा नींद खराब करते, हम लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, सुबह 2 बजे आकर के सो पाते नहीं, और 4 बजे इन लोग इतना जोर जोर से कीर्तन करते हैं। 6 बजे किया था, 6 बजे। हाँ, तो लोगों ने बोला कि इतनी जल्दी कीर्तन कर दिया, तो 6 बजे संकीर्तन किए थे, तो लोग क्या बोलने लगे, वहां के जो आसपास लोग, कि हम लोग नाइट शिफ्ट करके आते हैं, 3-4 बजे कहाँ सो पाते हैं, हम लोग 10 बजे, वो लोग 10 बजे उठने वाले, तो हमारा नींद खराब कर दिया इन लोगों ने कीर्तन करके। तो वो लोग क्या हुए, विरोध करने लगे कीर्तन में। कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोई परवाह नहीं है, उन लोग ना शामिल हुए ना विरोध किया, हाँ कर रहे, कहते कोई बात नहीं, कितने सारे पार्टी क्या क्या गा रहे हैं उनको गाने दो। उन्होंने विरोध भी नहीं किए, ना कि उन्होंने कोई सपोर्ट भी किए। तीसरे लोग जो थे वो क्या किए, उस कीर्तन को देख करके उनका मन में यह इच्छा हुआ, अच्छा मैं अगर इस कीर्तन पार्टी में अगर भाग ले पाता तो बहुत अच्छा होता। मैं नहीं कर पा रहा हूँ कोई बात नहीं, किंतु ये कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अनुमोदन करते, अर्थात कि हाँ मैं अगर ही भाग ले पाता तो बहुत अच्छा होता, मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, ये लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे, भगवान का नाम तो ले रहे ना, अच्छे काम। चौथे प्रकार के जो लोग थे वो क्या किया, उस कीर्तन पार्टी में शामिल भी हुए और भक्तों के साथ कीर्तन भी किया। तो इस जगत में 4 भले ही कर रहे हैं किंतु नाम सुन लिया। जो लोग विरोधी व्यक्ति भी है, यदि उनका हृदय में विरोध भाव है, किंतु
उस नाम को कान में श्रवण करते ही उनका क्या हुआ, पाप राशि क्षय हो गया। और दूसरा, जो व्यक्ति विरोध भी नहीं कर रहे ना सपोर्ट कर रहे, जो न्यूट्रल है, उनका क्या होता है, उनका पुण्य होता है। भगवान का नाम श्रवण करने से उनका पुण्य होता है। पहले वाले का पूछो तो कि मैंने क्या बताया, पहले वाले का क्या हुआ। जो पहला वाला व्यक्ति था जो विरोध कर रहे थे, उनका भगवान का नाम श्रवण करने से क्या हुआ बताइए, उनका पाप नष्ट हुआ, पाप क्षय हुआ। दूसरे वाले का, जो विरोध भी नहीं कर रहे थे ना जो अनुमोदन भी कर रहे थे, जो न्यूट्रल थे, जिनको कोई फर्क कुछ पड़ता नहीं, उनको क्या हुआ, पुण्य प्राप्त हुआ। जो तीसरे व्यक्ति थे जिन्होंने अनुमोदन कर रहे थे हृदय से किंतु खुद कीर्तन में नहीं आ पाए, उनका क्या हुआ, भक्ति उन्मुखी सुकृति हुआ। अनुमोदन क्या होता है पूछो। अनुमोदन क्या होता है, सब लोग जानते हैं, अनुमोदन तो जानते हैं ना पूछो, पीछे वाला से पूछो। आप बताओ, हाथ खड़ा करो, आता है अनुमोदन? अनुमोदन शब्द किसको आता है, नहीं आता है, नहीं आता। अरे अच्छा, अप्रूव करना, अप्रूव अर्थात जैसे कोई क्या आपने क्या बोला, अप्रूव, अप्रूव, ठीक से बोलो, अप्रूव, अप्रूव। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, समर्थन करना, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हम लोग बोलते ना, चलो आप लोग बहुत अच्छा काम करो, हमारे देश के सैनिक लोग, आप लोग हमारे देश का रक्षा करो, बहुत अच्छा काम, समर्थन करते हैं कोई कार्य को, तो उसको कहते हैं अनुमोदन। तो जो लोग अनुमोदन किए उनका क्या हुआ, भक्ति उन्मुखी सुकृति। इसका मतलब भक्ति उन्मुखी सुकृति क्या होता है, भक्ति उन्मुखी सुकृति ऐसा होता है, दो प्रकार के हमारा सुकृति होता है। एक सुकृति का नाम है अवान्तर फल उन्मुखी सुकृति, दूसरा सुकृति का नाम है भक्ति उन्मुखी सुकृति। सुकृति क्या होता है, सु अर्थात उत्तम, अच्छा कृत्य अर्थात कार्य, कोई अच्छा कार्य को कहा जाता है सुकृति। उन अच्छा कार्य दो प्रकार के हैं। कैसे, एक प्रकार के अच्छा कार्य ऐसा है जो कि इस जगत के लोग या इस जगत के लोगों के संबंधी उन लोगों के लिए जो अच्छा कार्य किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति बड़ा कष्ट पा रहे, उसके पास पैसा नहीं है इलाज करने के लिए, हमने उसको पैसा दे दिया, साधारण व्यक्ति है, उसको पैसा दे दिए, वो क्या, उसका हॉस्पिटल में जाकर इलाज हो गया, ये एक अच्छा कार्य है। दूसरा व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है पढ़ाई करने के लिए, हमने उनको धन दे दिए, वो पढ़ाई कर पाया, ये भी एक अच्छा कार्य है। तीसरा व्यक्ति जिसके पास कुछ खाने के लिए नहीं, हम लोग उसको खाना खिला दिया, ये भी अच्छा कार्य। तो इस प्रकार के अनेक अलग प्रकार के जो अच्छा कार्य, मतलब किसके दुख को, किसके कष्ट को दूर करने वाला जो कार्य है उसको कहा जाता है सुकृति, अच्छा कार्य, उसको कहते हैं पुण्य। बता रहा हूँ, पुण्य बोलो। तो ये भी एक प्रकार का सुकृति है, मगर पुण्य कहते हैं उसको। तो ये जो सुकृति है इसका नाम है अवान्तर फलोन्मुखी सुकृति या पुण्य, जो कि जिसको साधारण रूप से पुण्य कहते हैं। तो पुण्य का जो शास्त्रीय शब्द है वो क्या है, अवान्तर फल उन्मुखी सुकृति। अवान्तर अर्थात, अवान्तर ऐसा है कि उन सुकृति से, पुण्य से जो फल हमें प्राप्त होता है वो फल क्या है, उसका अंतर है, वो नष्ट हो जाता है। मानो कि कोई व्यक्ति को हमने खाना खिला दिए तो हो सकता है उस पुण्य के फलस्वरूप हमें अगले जन्म में बहुत अधिक खाना मिल जाएगा, खाने की कोई अभाव नहीं होगा। किंतु खाना प्राप्त होने के बाद क्या होगा, वो जो कार्य हमने किए थे वो समाप्त हो गया, अब हमें जीरो पे आ गए थे। किसी को हमने पाठ पढ़ाए थे, विद्या के लिए कुछ का सहाय किए थे, हो सकता है हमें बहुत अधिक विद्या मिल जाए अगले जन्म में या इस जन्म में भी, किंतु विद्या मिलने के बाद वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए अवान्तर, उसका अंतर है, जिस पुण्य कार्य जो है जिसका कि क्या है, फल में अंतर है, फल प्राप्त, फल दे करके वो कार्य क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, फिर हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसको कहते हैं अवान्तर फलोन्मुख सुकृति का पुण्य। दूसरी प्रकार की जो सुकृति है उसका नाम जो भक्ति उन्मुख सुकृति, वो क्या है, जब कोई भगवान या भगवान के संबंधित कोई वस्तु या व्यक्ति, उनके साथ अगर हम कोई अच्छा कार्य करते, अच्छा व्यवहार करते, उनको कुछ सुख प्रदान करते। उदाहरण क्या है, भगवान के लिए क्या किए, उनको सेवा के लिए कुछ वस्तु हम दे दिए, और भगवान की मंदिर में हम लोगों ने झाड़ू लगा दिए, भगवान का जो प्रिय तुलसी उसमें जल दे दिए, भगवान का प्रिय तुलसी का परिक्रमा कर दिए, भगवान का जो प्रिय वैष्णव लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनके किसी भी प्रकार के सेवा कर दिए। तो इस प्रकार भगवान और भगवत संबंधित वस्तु या कोई व्यक्ति, उनके साथ अगर कोई, उनके लिए कोई अच्छा कार्य कर लेते हैं, अच्छा मतलब उनके पास अगर कोई सेवा कर लेते हैं, तो उसको कहा जाता है भक्ति उन्मुखी सुकृति। भक्ति उन्मुखी क्यों, क्योंकि ये जो कार्य है ये पुण्य कार्य में नहीं आता। इस कार्य करने से क्या होता है, हमारा भक्ति की ओर
आगे बढ़ना हो जाता है। इस कार्य से जो फल प्राप्त होता है वो हमें लेकर के भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं, और नष्ट नहीं होता इसका और ये फल जो है नष्ट नहीं होता। ये फल हमें लेकर के भगवान के पास पहुंचा करके ही छोड़ता है, रास्ते में कहीं और बीच में छोड़ता नहीं। और ये जो सुकृति है ये भी दो प्रकार का, एक होता है कि ज्ञान सुकृति, भक्ति उन्मुखी ज्ञान सुकृति, दूसरा भक्ति उन्मुखी अज्ञान सुकृति। ज्ञान सुकृति होता है जान पूछ करके करना। मानो कि आपने कथा सुन लिया कि तुलसी को हर रोज जल देनी चाहिए, जल आप दे रहे, जान करके कथा सुन करके जल दे रहे, और वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, सेवा कर रहे, भगवान की सेवा करनी चाहिए, सेवा कर रहे, मंदिर का परिक्रमा करनी चाहिए, परिक्रमा कर रहे, वृंदावन धाम दर्शन करनी चाहिए, दर्शन कर, ये जान पूछ करके जो कार्य किए इसको हो गया, इसको क्या कहते हैं? ज्ञान सुकृति, ज्ञान भक्ति उन्मुखी सुकृति। ज्ञात मतलब जानबूझ ज्ञान मतलब जानबूझ करके करना, और अज्ञान नहीं जाने। कैसे? मानो कि आप गाड़ी में जा रहे हो कहीं, और गाड़ी में कहीं चक्कर लगा रहे हो, आपको पता नहीं था क्या था, बीच में तुलसी का पौधा वहां उगा हुआ था, तो आपको कहीं ना कहीं नहीं जान करके भी तुलसी के पौधा की परिक्रमा होगी। और आपने क्या करते, अपने खेती में जल देते, जो कृषक होता है, फार्मर होता है, वो अपने खेती में जल देता है, जल दे देते, उस खेती में 10-20 तुलसी के पौधे भी थे, उनमें भी जल प्राप्त हो गए। और क्या किए आप जानते नहीं है, जिन दिन क्या कर रहे, सुबह से मॉर्निंग वॉक पे जाते जाते एक पार्क का परिक्रमा करते, घूमते पार्क घूमते, तो उस पार्क के बीच में एक मंदिर है, उस मंदिर का परिक्रमा हो गई। आप जानते नहीं हो, मतलब आप ये जानते नहीं हो कि ये करने से हमारा कल्याण होता है, ये सुकृति है, भक्ति प्राप्त होता है, कुछ नहीं पता, लेकिन तब भी आपने कर दिए अनजाने में भी। तभी वो क्या हुआ, क्योंकि वो भगवान और भगवान के संबंधित वस्तु और व्यक्ति के लिए हो गया, तब उसको क्या कहा जाएगा? भक्ति, अज्ञान भक्ति उन्मुखी सुकृति। ठीक है, दो प्रकार का सुकृति हुआ, एक हुआ क्या? पुण्य या अवांतर फलोन्मुख सुकृति, और दूसरा क्या हुआ? भक्ति उन्मुख सुकृति। भक्ति उन्मुख सुकृति में दो प्रकार का हुआ, एक ज्ञान भक्ति उन्मुख सुकृति, एक अज्ञान भक्ति उन्मुख सुकृति। तो गुरु जी कह रहे हैं जो व्यक्ति जान पूछ करके कहते हैं नहीं भगवान का नाम तो करनी चाहिए, बहुत अच्छा है, किंतु मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें योगदान नहीं कर पा रहा, ये लोग करे बड़ा अच्छा है, इन लोगों का बड़ा सौभाग्य, मेरा कब ऐसा सौभाग्य होगा, मैं भी ऐसे भगवान का नाम कर पाऊंगा। इस प्रकार की जो हृदय से अनुमोदन करता है, जो हृदय से अप्रूव करता है उस कार्य को, उसका होता है भक्ति उन्मुखी सुकृति, ज्ञान भक्ति उन्मुखी सुकृति। चौथा व्यक्ति जो स्वयं ही भगवत कीर्तन में अंश ग्रहण करता है, उसका क्या होता है? उसका होता है साक्षात भक्ति। अब भक्ति उन्मुखी सुकृति और भक्ति में क्या अंतर है? भक्ति उन्मुखी सुकृति से क्या होता है? साधु संग प्राप्त होता है। शास्त्र में बतलाया गया, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृति पूर्व संचित। अर्थात भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, भगवान की भक्तों के संग में भक्ति प्राप्त होता है, अपने आप से नहीं। क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति महारानी है, भक्ति एक देवी है, वो भक्तों के संग में वास करती है, तो भक्त के हृदय से हमारे हृदय तक वो आती है, तो इसलिए भक्तों के संग में हमें भक्ति प्राप्त होता है। खाली जो कार्य करते, भक्ति में क्रिया करते हैं, उससे भक्ति प्राप्त नहीं होता है। ये दोनों चीजें अलग है। खाली मैं खुद भगवान का नाम भी ले रहा हूँ, भगवान का परिक्रमा भी कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, उसमें भक्ति प्राप्त नहीं होता है। उसमें क्या होता है? अभी बताया ना, भक्ति उन्मुखी सुकृति होता है। भक्ति उन्मुखी सुकृति से क्या होता है? सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृति पूर्व संचित, पूर्व संचित, अभी तक जो मैंने सुकृति इकट्ठा किया, उस सुकृति के बल क्या होता है? सत्संग प्राप्त होता है, साधु संग प्राप्त होता है। जब साधु संग प्राप्त होता है, जब साधु से हम लोग श्रवण करते हैं, तो क्या होता है? गुरुपाद पद्मों का हमारा संग प्राप्त होता है। गुरुदेव से जब हम भक्ति रूपी बीज को प्राप्त करते हैं, तब जाकर के हमारा भक्ति का क्रिया शुरू होता है। उससे पहले तक सुकृति ही होता है। समझ रहे क्या होता है? साधु संग प्राप्त करने से पहले, गुरु पदाश्रय करने से पहले जो भक्ति में क्रिया करते हैं, उसको कहा जाता है भक्ति उन्मुखी सुकृति। भक्ति नहीं, जब गुरुपाद पद्म का आश्रय ग्रहण करते हैं, जब गुरुदेव हमें हरिनाम और दीक्षा मंत्र आदि प्रदान करते हैं, जो कि भक्ति का बीज कहलाता है, उस भक्ति का बीज जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है, तब हमारा भक्ति प्रारंभ। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं जो हरिनाम संकीर्तन में भाग लेते हैं, अर्थात गुरु पदाश्रय करके हरिनाम संकीर्तन में जो लोग भाग लेते हैं, उनका क्या होता है? भक्ति होता है। अर्थात जैसे भक्ति का क्या स्तर है? 8 स्तर है, अर्थात श्रद्धा, साधु संग,
और भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो इस प्रकार के जब गुरु पदार्थ करके हरिनाम संकीर्तन में भाग लेते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तब क्या होता है? भक्ति हमारा प्रारंभ होता है। तो इसलिए हरिनाम संकीर्तन करने से किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, चाहे कोई विरोध क्यों ना करे, चाहे कोई हमें सपोर्ट क्यों ना करे, चाहे कोई ना भी सपोर्ट करे, कोई भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का व्यक्ति का क्या होता है? नुकसान नहीं होता, लाभ ही लाभ होता है। इसीलिए विशेष करके क्या किसने? हरिनाम संकीर्तन। इसीलिए संकीर्तन का कलियुग में बड़ा ही प्रभाव है। कहते हैं, शास्त्र में बताया गया, खुद बैठे बैठे हरिनाम करने से, कीर्तन से जितना फल प्राप्त होता है, संकीर्तन से उसका 100 गुना फल प्राप्त हो। श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने इस सब चीज को बताया गया। हरिनाम संकीर्तन अगर उच्च स्वर में जो करते हैं उनको 100 गुना फल प्राप्त होता है। ये झूठ बात नहीं है, शास्त्र में बताया गया। अर्थात जैसे हम लोग एक हरिनाम करते हैं और संकीर्तन में वही एक हरिनाम करो तो क्या होता है? 100 हरिनाम करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे गुरुदेव, जब भी आप देखेंगे ब्रजमंडल परिक्रमा में, जब भी कोई भक्त लोग, जब कीर्तन होता है, कीर्तन करके भक्त लोग जब जाते हैं और उसके पीछे पीछे कोई भी अगर भक्त लोग माला लेकर हाथ में चलता है तो गुरुदेव बहुत क्रोधित होते, बहुत गुस्सा करते और क्या करते? नहीं, माला नहीं करना, जो कीर्तन हो रहा है यहाँ तुम फिर माला कर रहे हो। अरे जहां 100 रुपए प्राप्त हो रहा है वही काम करके और तुम 1 रुपए के पीछे भाग रहे हो। वही 1 घंटा परिश्रम करना आपको 100 रुपए मिलेगा, वही 1 घंटा परिश्रम करना आपको 1 रुपए मिलेगा। तो कहाँ जाएंगे? कौन सा काम करेंगे? जिसमें 100 रुपए मिलते, जिसमें 1 रुपए मिलता है उसको क्यों करेंगे? इतना तो बुद्धि, इतना उत्तम है नहीं। तो इसीलिए जब हम संकीर्तन के लिए सारे गुरुवर कहते हैं और हमारा संकीर्तन का अवसर मिलता है तो संकीर्तन ही करनी चाहिए। अगर अवसर नहीं है तो क्या करनी चाहिए? कीर्तन करनी चाहिए, जप करनी चाहिए, अकेले बैठ करनी चाहिए। अगर कोई नहीं है तो क्या करे? किंतु अगर कोई है, संकीर्तन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो क्या करनी चाहिए? अवश्य ही संकीर्तन में भाग लेनी चाहिए। और विशेष करके उच्च स्वर से अगर कोई भी नहीं हो तब भी उच्च स्वर से भगवान का नाम कीर्तन करनी चाहिए। इससे क्या होता है? खुद के साथ साथ आसपास में जो भी जीव जंतु आदि है, अगर कोई व्यक्ति भी नहीं है तब भी अगर जो कीट पतंग आदि प्राणी है उनका भी कल्याण होता है। इससे क्या होते हैं? भगवान प्रसन्न होते। इसलिए हरिदास ठाकुर जी जो हरिनाम करते थे 3 लाख, उसमें से 1 लाख जो हरिनाम करते थे उच्च स्वर से भी करते थे, 1 लाख हरिनाम। इसलिए क्या है? विशेष करके कलियुग में उच्च स्वर से संकीर्तन का हरिनाम करने का ही विधि है। लज्जा को परित्याग क्यों करते? और लज्जा को भी परित्याग करके भगवान का नाम लेनी चाहिए। उसके विषय में कहते थे हमारे गुरुवर्ग वैष्णव लोग बतलाते हैं कि हम लोग देखते हैं साधारण जगत में लोग जब कोई शादी विवाह या कोई यदि पार्टी में जाते हैं, डीजे जहां बजता है वहां कोई शर्म नहीं होता, कोई लज्जा नहीं करते, खूब नाचते हैं। किंतु भगवान का कीर्तन जो होता है, भगवान का नाम जब लेते हैं तो क्या होता है? लज्जा आता है। कोई संकोच करते हैं खड़े होकर नाचने के लिए या कोई अनुमोदन भी करने के लिए अच्छी तरह से, इसीलिए संकोच होता है। जब ऐसा चीज जिसमें कोई भी लाभ नहीं है, कोई तामसिक क्रिया, कोई तामसिक वाइब्रेशन, जो क्लब पार्टी आदि में वो तामसिक क्रिया है, तो तामसिक क्रिया में जब लोग लज्जा को परित्याग करके नाचते हैं, ये तो निर्गुण क्रिया, ये सात्विक भी नहीं है, ये सत्व रज तमो से भी ऊपर है। इससे साक्षात रूप से भक्ति प्राप्त होता है और उस कीर्तन में जो जितने अधिक परिमाण में हृदय के साथ लज्जा को परित्याग करके नृत्य भी करते हैं उनको उतने अधिक फल भी प्राप्त होता है। हम मतलब भगवान मिलते हैं, भगवान प्राप्त होते हैं, साक्षात रूप से भगवान का ही प्राप्ति होते हैं। तो जो जिसमें भगवान साक्षात रूप से प्राप्त होते हैं उस कार्य में लज्जा किस बात की? फिर जिसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उल्टा परिश्रम ही होता है और समय भी जाता है, पैसा भी जाता है, सब कुछ होता है, उसमें अगर लोग लज्जा को परित्याग करके नृत्य करते हैं तो जिसमें भगवान साक्षात रूप से प्राप्त होता है, हमारा कल्याण ही कल्याण है, उसमें तो लज्जा को परित्याग करके अवश्य ही भाग लेनी चाहिए। कोई भी भक्ति में क्रिया, विशेष करके भगवान का नाम कीर्तन, किंतु कलियुग में यही तो सार बतलाया गया है, भगवान का नाम कीर्तन ही कलियुग का सर्वश्रेष्ठ भक्ति का अंग है। तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति का अंग जिसमें साक्षात से भगवान का ही प्राप्ति हो रहा है तो उसमें तो अवश्य ही लज्जा को परित्याग करके उसमें भाग लेनी चाहिए। हरे कृष्ण। बैठे रहो। पहले बताओ फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था आपने? कि श्री हरिवास रे आज सबसे पहले इन्होंने बतलाना प्रारंभ किया हमारे श्रीपाद रमणी मोहन प्रभु जी ने कि आज शुभ एकादशी तिथि है। इस एकादशी तिथि के बहुत सारे नाम हैं। शास्त्रों में कहीं पर इसको कहा गया माधव तिथि,
कहीं पर कहा गया एकादशी और कहीं पर इसको कहा श्री हरि वासर, अर्थात एकादशी तिथि हरि का वार है। हरि जिस तिथि में वास करते हैं, स्वयं आकर के यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, उसको कहते हैं श्री हरिवासर। उस हरिवासर में करना क्या कर्तव्य है? हम लोगों को अपने आप से तो बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती हैं, इसीलिए शास्त्र जो है अथॉरिटी वो विधान कर देती है, नियम बना देती है, इस समय ये कार्य करना है। तो शास्त्र में इसके लिए विधान दे दिया, श्री हरिवासरे, हरि कीर्तन विधान। ऐसे तो भगवान हरि का कीर्तन जो है वो सब समय करने का नियम है। सब समय कीर्तनिया सदा हरि, हरि ही वास्तविक रूप में कीर्तित होने चाहिए। जिह्वा से हरि का ही नाम, हरि का ही गुणगान, हरि की महिमा, हरि का कीर्तन ही करना चाहिए। इस जिह्वा से और कुछ भी नहीं करना चाहिए वास्तविक रूप में तो, और कुछ भी करने के लिए निषेध किया। अगर इस जिह्वा से और कुछ भी करते हैं तो उससे क्या होता है? कहते हैं वो जिह्वा है मेंढक की जिह्वा। मेंढक की जिह्वा मतलब मेंढक टर 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 करती है और उसी से ही क्या होता है? सांप को पता चल जाता है मेंढक कहाँ पर है और सांप जाता है और उसको खा जाता है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपनी इस जिह्वा को भगवान के नाम में कीर्तन में नियुक्त करता है, उसको तो कहते हैं ये परम सौभाग्यशाली और ये वास्तविक रूप में बुद्धिमान। और जो व्यक्ति इस जिह्वा को और किसी भी कार्य में व्यवहार करता है, उसको कहते हैं ये मेंढक की तरह है, ये अपने काल को बुला रहा है। किस लिए? भागवत में श्लोक बताया इसके लिए। जो व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करता है उसकी आयु को सूर्य हरण नहीं करते। बाकी सभी की आयु जो है वो सूर्य हरण करते रहते हैं। जो भगवान का नाम करेगा, जितनी देर करेगा, वो वाला समय, वो वाली एनर्जी, वो वाला जीवन नित्य काल वाला जीवन बन गया। वो फिर हमारे हाथ से उसका फल जो है वो कभी भी जाता नहीं है। और बाकी जो सारी चीज में लगाते हैं वो सारा कुछ नष्ट हो जाता है। आज जिह्वा को लगाते रहो काम संसार के सीखने के लिए, बोलने के लिए, जैसे मृत्यु आएगी सब कुछ वो समाप्त, आत्मा के साथ में वो वस्तु नहीं जाएगी, किंतु भगवान का नाम साथ में जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि जो समय इसमें लगा दिया उसको तो सूर्य हरण नहीं कर सकता। वो क्या रह गया? आपके साथ में नित्य काल के लिए रह गया। और जिस समय को इसमें नहीं लगाया वो वाला नष्ट हो गया। तो इसलिए हरि वासरे हरि कीर्तन विधान। ऐसे तो नित्य प्रति सब समय करने के लिए कहा, किंतु हम लोग सब समय कर नहीं पाते। सुनने से ही हम लोग कर लेंगे वो होता नहीं है। सुन लिया हरि नाम करना सर्वश्रेष्ठ है, किंतु हम लोग नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहा कि और दिनों में भले ही कम करोगे, करना तो तब भी है। इसीलिए हमारे गुरु वर्ग हमारे लिए क्या कर देते हैं? नियम बना देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है उन्होंने शास्त्र में से लेकर के स्वयं गुरु जी से सुन करके अपना करना प्रारंभ किया और सभी लोगों को उसके बारे में बतलाना प्रारंभ किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कही लाम यही महामंत्र। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को कहा कि मैंने आप सब लोगों को ये महामंत्र कह सुनाया है। मैं स्वयं सब समय इसका जप करता हूँ, कभी उच्च स्वर से इसका गान करता हूँ, कभी संकीर्तन के साथ में इसको कीर्तन करता हूँ। प्रभु कहे कही लाम, इस प्रकार से मैंने तुम सब लोगों को ये महामंत्र सुना दिया। यहाँ गिया जपो ना, यहाँ जपो गिया सबे करिया निर्बंध। आप सभी लोग क्या करना? नियम लेकर के, नियम पूर्वक, निर्बंध,
नियम पूर्वक अर्थात नित्य प्रति के लिए कुछ संख्या निर्धारित करके इस नाम को अवश्य ही करना, नियम पूर्वक करना, निश्चित संख्या रख करके, निर्धारित संख्या रख करके इसको जप करना। यदि आमा प्रति स्नेह थाके सबाकार, यदि तुम्हें विश्वास हो इस बात का कि मैं कोई स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूं, तुम्हारे से कुछ भी मैं मांग नहीं रहा हूं, मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए, किसी अपने सुख के लिए नहीं आपसे कह रहा हूं, किंतु आपके मंगल की ही बात कह रहा हूं। आपको अपना बंधु जान करके, आपको बड़ा प्रिय मान करके मैं आपको एक पिता की भांति बड़ा अच्छा सद उपदेश कर रहा हूं। ये वाली मेरी बात मान लेने से तुम्हारे को अभी नहीं पता चलेगा कि इससे तुम्हारा कितना बड़ा लाभ होगा, किंतु जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा इसके द्वारा तुम्हारा कितना अधिक मंगल हुआ है। जैसे बच्चे को नहीं पता चलता, उसको विद्यालय जाना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए, किंतु माता पिता को पता चलता है, इसलिए माता पिता उसको बचपन से ही अच्छे विद्यालय में एडमिशन करवा देते हैं, उसको पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। स्वयं घर पर उस बच्चे के आने पर तब स्वयं भी उसको पढ़ाते हैं, उसको अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। उसी प्रकार से और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तब उसके संस्कार अच्छे होने पर तब वो अपने आप से जब किसी खराब बच्चे को देखता है बड़ा होकर के, तब वो अपने आप से क्या कहता है, हमारे माता पिता ना बड़े अच्छे थे, उन्होंने हमारे को बड़े अच्छे अच्छे संस्कार दिए थे। और जिस बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं मिले हुए होते, उसके सामने अगर कोई और अच्छा संस्कारी बच्चा आता है तो वो क्या मन में अगर बुद्धिमान होता है तो दुखी होता है कि हाय हाय, मेरे माता पिता ने बचपन में ही ऐसे वाले अच्छे चीजें क्यों नहीं सिखाई थी। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि यदि आमा प्रति स्नेह थाके सबाकार, यदि तुम्हारे को मेरे प्रति विश्वास हो, मैं यदि तुम्हारे को तुम्हारे बंधु वाला कार्य कर रहा हूं, ये तुम्हें यदि थोड़ा सा भी तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। यदि आमा प्रति स्नेह थाके सबाकार तबे हरे कृष्णा व्यतिरेक ना बोलिबे, हरे कृष्णा व्यतिरेक ना बोलिबे आर। इसलिए भगवान के नाम को निर्बंध पूर्वक, संख्या पूर्वक रख करके अवश्य ही तुम इसको क्या करना, गान करना। इसके अतिरिक्त और जितनी सारी बातें जितना कम करनी पड़े ना, उतना अच्छा होगा। व्यवहार के लिए, इस संसार में रहने के लिए, कुछ जीविका के लिए थोड़ा बहुत जो कुछ आवश्यक हो करना वो तो तुम कर लेना, किंतु अधिक से अधिक क्या करना, इस भगवान के नाम कीर्तन को करना। और एक बात उन्होंने बोली, देखो भाई, नाम बिना जेनो दिन नहीं जाए। हे भाइयों, इस बात पे ध्यान रखो अच्छे से कि तुम्हारा ये नाम किए बिना कोई भी दिन चला ना जाए। सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हो गया, किंतु मैंने नाम नहीं किया, तो कह रहे हैं ये तुम्हारा जो अभ्यास एक दिन का भी छूट देना तुम्हारे लिए बड़ा खराब होगा। इसलिए नाम बिना जेनो दिन नहीं जाए, नाम के बिना तुम्हारा कोई दिन नहीं चले जाना चाहिए। तो कितना नाम करें, नाम की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को क्या कहा, आज से 500 वर्ष पहले की बात, 535 वर्ष पहले की बात, श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके भक्त लोग जगन्नाथपुरी में जब उनका सन्यास हो गया, तो वहां पर जगन्नाथपुरी में महाप्रभु सन्यासी हैं और अपनी आप से भोजन इत्यादि नहीं बनाते। नित्य प्रति कोई ना कोई व्यक्ति क्या करता है, भोजन के लिए निमंत्रण करता है, वहीं पर ही वो जो भोजन देते हैं उसी को ग्रहण करते हैं। कभी जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते हैं, कभी मार्ग में चलते जाते भिक्षा में जो मिल जाता है उसी को खा लेते हैं, किंतु बनाते नहीं हैं। तो एक जब जगन्नाथपुरी में
भक्त लोग उनको निमंत्रण करते थे। तो उन्होंने एक दिन कहा, बहुत सारे भक्त इकट्ठे थे, कि देखो मैं आज के बाद में केवल उसके घर पर ही निमंत्रण स्वीकार करूंगा जो लखपति होगा। सारे भक्त लोग चिंता करने लगे, क्योंकि उस समय लखपति होना बहुत बड़ी बात होती थी। 1 लाख रुपए किसी के पास होना 535-36 वर्ष पहले। तो इसीलिए सारे लोग चिंतित हो गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये कैसे वाला नियम बता रहे हैं अपना। हम लोगों में से तो कोई भी लखपति है ही नहीं, तो हम लोग तो निमंत्रण कर नहीं पाएंगे। केवल जगन्नाथ भगवान ही इनको निमंत्रण करेंगे, क्योंकि वो जगत के नाथ हैं। उनके पास ही अथाह वस्तु है, हमारे पास तो है नहीं। तब जब सारे लोग इस प्रकार से विचार करने लगे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे, प्रभु ऐसे कैसे चलेगा, आपको हम कैसे निमंत्रण करेंगे, आपको तो कोई भी भक्त बुला नहीं पाएगा, आप कृपा करके कोई और बात बतलाओ। तब चैतन्य महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, लखपति का अर्थ क्या है? जो दिन में 1 लाख नाम जप करेगा, मैं केवल उसी के घर पर जाकर के ही भिक्षा स्वीकार करूंगा, उसके हाथ से प्रसाद जो है वो ग्रहण करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। 1 लाख नाम जप कितना होता है? 1 लाख नाम जप करना मतलब 64 बार माला करना। एक माला जब पूरी होती है उसमें कितनी बार नाम बोला जाता है? एक माला में 108 मोती हैं, 108 मनके हैं ना। उन 101 मनके के ऊपर क्या बोलते हैं? पूरा ये वाला मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर दूसरे मनके पे, फिर तीसरे मनके पे, ऐसे करते करते जब एक माला पूरी होती है और 108 बार जब बोल लिया तो एक माला पूरी हुई। और 108 बार जब 16 माला पूरी करते हैं, 16 माला पूरी करने पर 25,000 नाम होता है। इस एक महामंत्र में कितने नाम हैं? क्या बोलते हैं उसको? 32 अक्षर 16 नाम। 32 अक्षर 16 नाम। एक महामंत्र में 32 अक्षर हैं और 16 नाम आते हैं उसमें। तो वो 16 गुणा 108 जितना भी होता 1728 वो कह रहे हैं। तो एक अगर 16 माला एक व्यक्ति करता है तो उसमें होता है 25,000। तो 1 लाख कितने में होगा? 64 माला करने में। तो महाप्रभु ने कहा जो 64 माला करेगा मैं उसी के यहाँ पर प्रसाद पाऊंगा। तो भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो हम लोग आपको बुला सकते हैं। आज से हम लोग क्या करेंगे? निर्बंध करके नियम पूर्वक हम लोग 64 माला ही करेंगे। 64 माला करने में कितना समय लग जाता है? 16 माला करने में प्राय लोगों को 2 घंटे लगते हैं, किसी को 1.5 घंटा भी लगता है। किंतु स्पष्ट करके हमारे शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि, वो कहते हैं कि जब नाम जप करोगे तब कैसे करना, स्पष्ट करके करने से ज्यादा अच्छा है। संख्या बहुत अधिक अगर नहीं भी कर पाते, किंतु जितनी माला जप करेंगे नाम जो है बड़े स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। कैसे करके? जिससे कि स्पष्टता हो। ऐसे वाला नहीं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, ऐसे वाला नहीं करने के लिए कहते हैं। कैसे करने के लिए कहते हैं? बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, बड़े अजीब अजीब सा करते हैं। किंतु कैसे करना चाहिए? बोलते बड़े स्पष्ट रूप में प्रेम पूर्वक करना चाहिए। भगवान को पुकार रहे हैं, अपने किसी बहुत बड़े व्यक्ति को, किसी बहुत प्रिय व्यक्ति को, बहुत गुणवान व्यक्ति को, बड़े दयावान व्यक्ति को, जो बहुत प्रेम करना जानता है उसको, जो सबके प्रभु हैं उनको, जिनकी बड़े सभी के सभी लोग आराधना करते हैं, जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी, सभी लोग वहां पर नतमस्तक होते हैं। ऐसे किसी महान व्यक्ति को जब पुकारते हैं तो कैसे पुकारना चाहिए? बड़े प्रेम के साथ, स्पष्ट करके। उसमें कैसे करने के लिए कहते हैं स्पष्ट? मतलब जिससे कि हमारे को पूरी तरह से स्पष्ट सुनाई दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे स्पष्ट करके अगर कोई करता है तो उसको लगभग 1.5 घंटा, 1.25 घंटे या फिर 2 घंटे लगते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग समय लगता है। 64 माला करेंगे तो 8 घंटे लगेंगे। अब हम लोग ऐसे वाले हैं कि हम लोग नहीं कर सकते 8 घंटे बैठ करके। हालांकि बहुत सारे भक्त लोग करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की बात को अपना क्या मान के बड़ा ही अधिक आदर और गुरुत्व दे करके वो लोग 64 माला जप करते हैं और चीजों को अपनी कम करते हैं, किंतु 64 माला करते हैं बहुत सारे लोग। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में एक भक्त रहते थे, उनका नाम था श्रीला हरिदास ठाकुर। वो 3 लाख नाम जप करते थे। उनको लगभग 22 साढ़े 22 घंटे लग जाते थे। वो विश्राम करते थे बहुत कम, इतना नाम करते थे। इसलिए उनको महाप्रभु बुलाते थे नामाचार्य, ये नाम के आचार्य हैं। किंतु हम लोग तो वो कभी कर नहीं सकते। कभी कभी कोई कोई भक्त लोग कर लेते हैं एकादशी के दिन में। हमारा सिद्धांति महाराज पहले करता था एकादशी के दिन में इसी तरह से कि मेरे को क्या करना है, 3 लाख नाम जप करना है। उस दिन और कुछ नहीं करता, दिन रात। कभी कभी कर कुछ एकादशी में किया उसने, किंतु हम लोग, मेरे लिए तो जीवन में कभी संभव हुआ नहीं। 1 लाख नाम भी बड़ा मुश्किल से कभी एक आधी बार हुआ होगा, वो भी होता नहीं। किंतु हमारे गुरु वर्ग हम लोगों की अवस्था देख करके क्या उन्होंने कहा कि आप लोग कम से कम जो हरि नाम दीक्षा इत्यादि लेते हैं उनको कम से कम 16 माला जप जो है वो करना चाहिए। 16 माला जप 2 घंटे कम से कम भगवान का नाम माला के ऊपर करना चाहिए। कोई कोई भक्त लोग वो भी नहीं कर पाते, इसलिए प्रारंभ में उनको कहा जाता कि आप 4 माला, 8 माला, 12 माला। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि आप लोग ऐसे प्रारंभ करके धीरे धीरे करके भले ही उस संख्या को बढ़ाते जाओ, संख्या को बढ़ाना चाहिए। इसलिए कुछ भक्त लोग क्या करते हैं, जो 16 माला जप करते हैं वो एकादशी के दिन में कहते हैं कि हमने आज कम से कम 32 करनी है, क्योंकि आज एकादशी है, आज जन्माष्टमी है, हम लोग 32 माला कम से कम करेंगे। तो इस प्रकार से नाम की संख्या को बढ़ाते हैं। और नाम करते समय क्या करते हैं, टीवी देखते रहेंगे, नाम करते समय छत के ऊपर खड़े होकर के कारें देखेंगे, कौन आ रहा कौन जा रहा, उस तरह से नहीं होता। तो कहते हैं कि जितना अधिक हो सके ध्यान से सुनते हुए ऐसे स्थान पर जहां पर करने से मेरे को डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होएगी। कुछ समय किसमें लगाना चाहिए, भगवान का नाम करने, किंतु तब भी हम नहीं कर पाते। इसलिए बोलते हैं यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग करो। साधु संग करते करते ये वाली सारी बातें ठीक से सुनते हुए जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तब हम लोगों का क्या होता है, कुछ कुछ मन करने लगता है कि मेरे को भी क्या करना है, माला के ऊपर भगवान का नाम करना। नहीं तो लोगों को तो शर्म आती है, माला पकड़ते हुए भी, माला पकड़ते हुए शर्म आती है। कोई देख लेगा शर्म आती है, खराब काम करते हुए शर्म नहीं आती, भगवान का नाम करते हुए शर्म आती है। किंतु शास्त्र में क्या बताया, भगवान का नाम एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसमें किसी को भी कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए। कोई लज्जा का बात, सर्वश्रेष्ठ कार्य, परम मंगलमय, उस कार्य को करने में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया उच्च स्वर से करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल में 1 2 3 4 जोर जोर से क्यों पढ़ाते हैं, हम लोग सारे के सारे विद्यालय में गए ना बचपन में, स्मरण है या नहीं कि कैसे बुलवाते थे, कि कैसे बोलते थे ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या जोर से बोलो, वो बोलते थे एक, टीचर क्या बोलते हैं एक, फिर बच्चों को कैसे बोलते हैं, जोर से बोलो, जोर से बोलो, 2 3 4 ऐसे बुलवाते थे ना, का खा गा ऐसे बुलवाते थे या नहीं। क्यों बुलवाते थे जोर से, जोर से क्यों बुलवाते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग का खा गा घा क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है
इसके द्वारा मेरे को आगे चल करके कैसे भाषा आ जाएगी, सारा समझना आ जाएगा, लिखना आना शुरू हो जाएगा, ये सारा मेरे को उस समय नहीं पता था। इसलिए जोर से बुलवाते हैं। जो चीज बचपन में सीख ली वो सब समय के लिए रह जाती है। इसी प्रकार से भगवान का नाम उच्च स्वर से करने के लिए एक तो इसलिए बोलते हैं कि उस समय नहीं तो मैं बच्चे के जैसा एकदम चंचल हूं, जोर से नहीं बोलूंगा, जितना जोर से कोई बोलता रहे मेरा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरे को खुद कोई क्या कहते हैं, जोर से बोलो। दूसरा क्या बताया, उच्च स्वर से अगर कोई नाम करता है, अगर मन मन में पहली अवस्था में ही मन में करता रहेगा तो उसको जो है बहुत कम फल मिलेगा हृदय में। अभी 100 बार उसने 4 माला कर ली, जैसे ही 4 माला करने के बाद माला को रखेगा, एक बार भी मुंह से नहीं निकलेगा फिर हरे कृष्णा हरे कृष्ण। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उच्च स्वर से नहीं बोला। मगर अगर उच्च स्वर से बोले 4 माला करके, तो उसका कम से कम एक माला रख दी, अपने आप इधर उधर घूमते घूमते भी अपने आप से हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे वो निकलता रहेगा। क्योंकि माला उसने कैसे की है, उच्च स्वर से की है, इसलिए उसके साथ में अपने आप से भी बाद में चलता रहेगा। और क्या बताया इन्होंने कि उच्च स्वर से अगर कोई नाम संकीर्तन करता है तो उससे क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति केवल अपने लिए कमाई करे और खुद ही खा ले, और दूसरा कोई व्यक्ति जो कमाई करे वो उसी में दूसरों को भी साथ में मिल बांट करके खाए। इन दोनों में से अच्छा किसको कहते हैं, जो मिल बांट करके खाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने बोला भागवत में कि मैं ऐसे वाला साधु बनने की इच्छा नहीं करता जो केवल क्या करता है, अपने ही मंगल की, अपने ही उद्धार की, अपने ही पेट भरने की चिंता करता है। मैं तो ऐसे वाला बनना चाहता हूं कि जो भी मेरे संपर्क में आए, मेरे बंधु बांधव आए, सभी का क्या हो, एक साथ में सबका ही मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भरण पोषण हो। तो इस प्रकार की भावना रखना। इसीलिए महाप्रभु ने क्या कहा कि उच्च स्वर से कीर्तन करो, उच्च स्वर से कीर्तन करो। जगाई और मदाई, उनका क्या हुआ, जगाई मदाई महापापी थे, ऐसा कोई पाप नहीं था जो वो नहीं करते थे। नवद्वीप में रहते थे, 2 ब्राह्मण थे, भाई थे दोनों ब्राह्मण, और ब्राह्मण होने पर भी ऐसा कोई कुकर्म नहीं था जो वो नहीं करते थे। सब तरह के खराब कार्य करते थे, मदिरा पान करते थे, स्त्री संग करते थे, चोरी करते थे, लोगों के साथ हिंसा करते थे, किसी को मार पिटाई करने में पीछे नहीं हटते थे, किसी की हत्या भी करके डाल देते थे, बहुत महापापी थे। उन महापापियों का भी, जगाई और मदाई को भी महाप्रभु ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु ने पहले कृपा की। प्रसंग बहुत बड़ा है, समय हो गया है, उनके ऊपर नित्यानंद प्रभु ने कृपा की। यद्यपि उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मार दिया, नित्यानंद प्रभु ने कहा भगवान का नाम कीर्तन करो, और उन्होंने क्या किया, क्रोध में आकर के एक हांडी कलसी पड़ी हुई थी, मिट्टी का घड़ा टूटा हुआ, उसी को उठा करके उनके सिर पे दे मारा। नित्यानंद प्रभु का खून खून हो गया। उन्होंने तब भी क्या कहा कि तुमने मुझे मार दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हारे को ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा, तब भी तुम्हारे मुख से भगवान का नाम उच्चारित करवाऊंगा। वो तो वहीं पर ही रुक गए। महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को पता चला, वो साथ साथ वहां पर आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही देखा नित्यानंद प्रभु का इन्होंने ऐसे मार दिया, उनको, उनका रक्त प्रवाहित हो रहा है, तो महाप्रभु को उस समय एकदम से उन्होंने सुदर्शन सुदर्शन कहते कहते पुकारा, और उनके हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया। जैसे ही उसको देखा जगाई और मदाई ने एकदम से कांप उठे और भयभीत हुए। नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के चरणों में गिर करके कहा कि प्रभु, इस अवतार में, चैतन्य महाप्रभु के अवतार में आपने प्रतिज्ञा की हुई है कि आप किसी को भी प्राणे कारे ना मारीबे, आप प्राणों से किसी को भी नहीं मारोगे। भगवान राम ने रावण को मारा था, कृष्ण ने कंस इत्यादि का वध किया था, किंतु आपने ये प्रतिज्ञा की है कि आप इस अवतार में किसी का भी वध नहीं करेंगे। प्राणे कारे ना मारीबे, आप किसी का वध नहीं करेंगे, इसलिए आप क्रोध नहीं करो। इनके भीतर में जो खराब वृत्ति है उसको आप नष्ट कर दो, मार दो।
चैतन्य महाप्रभु ने जैसे नित्यानंद प्रभु ने प्रार्थना की और उन्होंने क्या कहा साथ ही साथ में कि ये माधाई मेरे को मारने आया था, इस माधाई ने मेरे को मारा है, किंतु जगाई उसको मना कर रहा था कि मार मत। कौन मार रहा था? मारा किसने? माधाई ने। याद रहता ये वाला सब समय? जगाई और माधाई में से किसने मारा? माधाई तला ना, मेरे को स्मरण है, आपको भूल है उल्टा। मेरे को इसलिए स्मरण है, हमारे को कोई सिद्धांति महाराज और मेरे को मायापुर में बुलाते थे, जगाई माधाई इकट्ठे घूमते हैं। तो मैंने याद किया कि नित्यानंद प्रभु को मारा किसने था? जिसका नाम माँ से है, मतलब मेरा माधव प्रिय है। तो इसलिए मेरे को उस तरह से याद है कि माधाई ने मारा था। माधाई ने मारा और जगाई ने क्या किया था? उनको रोका था अपने भाई को कि साधु है, मारता क्यों है इसको? तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को क्या कहा कि प्रभु, जिस समय माधाई ने मेरे को मारा था ना, जगाई उसको रोक रहा था। इस तरह से जगाई के प्रति चैतन्य महाप्रभु के हृदय में दया उत्पन्न करवा दी। नित्यानंद महाप्रभु ने एकदम से किसको देखा? जगाई को देखा कि तूने बहुत अच्छा किया, तुमने मारने से रोका था इसको, तूने बहुत अच्छा किया। बाद में फिर माधाई भी आकर के एकदम से चरण में पड़ गया नित्यानंद प्रभु के, महाप्रभु के, कि मेरे को भी क्षमा कर दो, मेरे को भी क्षमा कर दो। और महाप्रभु ने क्या किया? दोनों को क्षमा कर दिया, कृपा की उनके ऊपर। उनको गंगा में लेकर के खड़े हुए, उन दोनों को कहा अपने हाथ में जल ले लो गंगा का जल लेकर के तुम क्या करो? संकल्प करो कि हम सारे पाप जो हैं वो आज चैतन्य महाप्रभु को दे रहे हैं, आज सारे पाप इनको दे रहे हैं, किंतु मैं तुम्हारे पाप तब लूंगा सारे के सारे जब तुम कान पकड़ करके आज कहो कि आर नारे बाप, आर नारे बाप। आज के बाद हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, किसी को पीड़ा नहीं देंगे, कोई पाप नहीं करेंगे। ऐसे कान पकड़ो और इस तरह से बोलो। तो उन्होंने वही कहा, आर नारे बाप, आर नारे बाप। आज के बाद हम कभी पापमय क्रिया नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने उनसे उनको कहा जल ले लो। उन्होंने जल लिया अपने हाथ में दोनों ने, और दोनों ने फिर संकल्प किया कि हम सारे पाप जो है किसको दे रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु को। जैसे ही संकल्प लेकर के चैतन्य महाप्रभु को दिया, महाप्रभु का शरीर एकदम से कोयले के जैसा काला हो गया। इतने पाप थे उनके। महाप्रभु ऐसे देखने में कैसे? गौर वर्ण के, स्वर्ण के जैसे एकदम से। किंतु जैसे ही सारे पाप उन्होंने दिए, महाप्रभु का शरीर पूरा का पूरा कैसे हो गया? एकदम से काले रंग का। कैसा काला? कोयले जैसा काला, बहुत अधिक काला। तब उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप सभी लोग क्या करो, आप जितने सारे लोग यहाँ पर हो, सारे उच्च नाम संकीर्तन करो, जिससे क्या होगा? मेरे ऊपर जो ये सारे पापों का फल आया है, ये सारे पाप मेरे चले जाएंगे। तो सभी लोगों ने साथ साथ में मिल करके क्या किया? वहां पर संकीर्तन करना प्रारंभ किया। उच्च स्वर से सबने क्या कहा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से संकीर्तन किया और करते करते चैतन्य महाप्रभु का वो वाला काला रंग फिर से जाता गया और स्वाभाविक अपना जो उनका शरीर का रंग था वही वाला फिर से आ गया। तो इसलिए क्या कहते हैं? क्या करो? उच्च नाम संकीर्तन करो। इससे तुम्हारा क्या होगा? पाप जो हैं, पाप जो तुम्हें नाम नहीं करने देते, वो पाप भाग जाएंगे। जो पाप करने की प्रवृत्ति, वो कम से कम कुछ समय के लिए थम जाएगी। इसलिए उच्च नाम संकीर्तन करने के लिए शास्त्रों में विधान दी। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। हम लोग 2 मिनट के लिए खड़े होकर महामंत्र करेंगे। आप लोग सभी ठाकुर जी का दर्शन कर लो और फिर सभी लोग प्रसाद पाएंगे। हरे कृष्ण।